नमस्कार, आप सभी का राघवेंद्र ई क्लासेस के वोकैब सेक्शन में स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ और अच्छे वर्ड्स लेके जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। जैसे कल मुझे अनुराधा जी कह रहे थे कि याद नहीं हो रहे हैं। देखो, याद हो जाएंगे। याद करने का आसान सा तरीका है, वीडियो खत्म होते ही जितना तुम्हें अपनी मेमोरी से याद आ रहा है उसको लिखो फटाफट। जितना याद है मतलब ये तो तुम्हें याद है, ये जो नहीं याद आया उनको फिर याद करो। देखो, करते रहने से चीजें याद होंगी, ना करने से तो वैसे भी नहीं हो रहा। करने की कोशिश करोगे तो आप कर पाओगे, और जब वो करते हुए अभ्यास होना शुरू हो जाएगा तो अभ्यास करते करते ही चीजें याद हो जाती हैं। कोई एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, समय लगता है, प्रयास लगता है, अभ्यास लगता है। तो आप अभ्यास करते रहिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए। दावा करती हूँ याद हो जाएंगे। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, जो याद आए उसको लिखो, जो याद नहीं आया उसको 2 बार लिखो। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं कि 2 बार लिखो, 3 बार लिखो। ऐसे करते करते, प्रयास करते करते, चाहे धीरे धीरे स्टेप लो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलते रहोगे तो जरूर जीत जाओगे। ठीक है, चलना नहीं छोड़ना है, ब्रेक नहीं लेना है। तो चलो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। और आज के लिए आपके लिए मैं लेके आई हूँ कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स जिनको हम कोशिश करेंगे याद करें ट्रिक के साथ। ठीक है, फर्स्ट वर्ड हम लेंगे अबेस। अबेस का मतलब क्या है? देखो, याद करने का मतलब, अबेस का मतलब होता है, हिंदी में कहूं तो अपमान करना, किसी को अपमानित करना, किसी का तिरस्कार करना। याद कैसे करूं? अबेस। बेस, बेस मतलब जो बेस होता है। ए बेस, जिसका कोई बेस नहीं है। अब कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, मतलब क्या? बेसलेस बातें कर रहा है। अगर तुम्हारा कोई अपमान करता है तो मैं कहता है ये क्या बकवास कर रहा है, क्या बेसलेस बातें कर रहा है। ऐसे ही फील आती है ना, क्योंकि किसी को अपना अपमान करवाना पसंद नहीं है। तो अबेस का मतलब भी क्या होता है? किसी का तिरस्कार करना, किसी को अपमानित करना, मतलब किसी को डिग्रेड करना। तो इसके लिए ही वर्ड क्या हो जाते हैं आपके? डीमीन करना। किसी को क्या करना? डीमीन करना, डिग्रेड करना, ह्यूमिलिएट करना, अपमान करना। और उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं हम बी लिटल। किसी को क्या करना? छोटा दिखाना। बी लिटल, लिटल मतलब छोटा, बी लिटल मतलब किसी को हम क्या कर रहे हैं? छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वर्ड और आता है आपके लिए, डेनिग्रेट भी वर्ड इसी के लिए आता है। किसी का हम क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। डिस्पैरेज आता है। तो ये किसके सिनोनिम आ गए हैं आपके? अबेस के। इसका मतलब क्या है? अपमानित करना। किसी चीज को क्या करना? अपमानित करना, डीमीन करना, ह्यूमिलिएट करना, डेनिग्रेट करना, डिस्पैरेज करना। उसको क्या करना? उसका तिरस्कार करना, उसको ह्यूमिलिएट करना। तो बताओ इसमें क्या मुश्किल है? याद हो गया ना? अबेस, जिसका कोई बेस नहीं है, मतलब जो बेसलेस बातें करे। बेसलेस बातें मतलब बकवास करे, मतलब किसी का हम क्या कर रहे हैं? अपमान करने हैं। अपमान किसी का नहीं करना चाहिए जहां तक हो सके। तो इसका मतलब किसी का हम क्या कर रहे हैं? डीमीन कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? अबेस। अब इसी से अगला वर्ड है अबेट। देखो, अब अपमानित हो गया। अब अबेट को कैसे याद करूं? अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना। कम करना मतलब किसी कोई चीज बहुत बड़ी हो गई है, उसको क्या करना? थोड़ा सा उसमें सुधार करना, उसको थोड़ा सा लेस सीवियर बना। सीवियर का मतलब क्या है? कठोर, गंभीर हो गया, कोई बहुत गंभीर चीज हो, गंभीर घटना हो गई है, तो उसको थोड़ा सा लाइटन करना, उसको थोड़ा सा कम करना, उसमें थोड़ा सा सुधार करना। वो क्या होता है? अबेट। अब याद कैसे करें? अब भाई, अबेस का मतलब अपमान करना। अब इसका मतलब क्या? अबेट। अब इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लो। संधि विच्छेद मतलब अब अबेट को लिख दो अब एट। अब एट मतलब खाना, ईट, एट, इटन होता है ना। तो अब खा लो। अब भाई कोई किसी ने अपमान कर दिया तो अब वो रूठ गया तो वो रूठ के बैठ गया, खाना पीना छोड़ दिया। अब क्या कह रहे हैं? जिसने डांट लगाई थी वो कहने आएगा भाई अब खाना खा लो, गुस्सा छोड़ दो। अपमान जो हुआ उसकी क्या है? उसको छोड़ दो। उसको मतलब खाना खाने ऑफर करके जो उसने उसका तिरस्कार किया है, अबेस किया है, उसको क्या कर रहा है? थोड़ा सा सुधार कर रहा है। तो अबेट का मतलब क्या है? लेसन करना, लेस सीवियर बनाना। टू, तो अबेट का मतलब क्या हो गया? टू मेक लेस सीवियर। किसी भी घटना को थोड़ा सा
कम करना, उसमें थोड़ा सा सुधार करना, इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम एलिविएट, assuage, to make better, mitigate का मतलब भी क्या है, कम करना, to lessen। तो आपका अबेट का मतलब क्या हो गया, अबेट का मतलब हो गया डिक्रीज करना, किसी चीज को कम करना, उसके इफेक्ट को कम करना, कम करने को डिमिनिश भी बोलते हैं। मतलब जो अपमान हुआ है उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें सुधार कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा कम कड़वा बना रहे हैं। तो मतलब अबेस का मतलब जो बेसलेस बातें करे, मतलब किसी का अपमान करना। अबेट का मतलब क्या है, अब याद नहीं हो रहा है तो इसका थोड़ा संधि विच्छेद कर लेना। अब खाना खा लो, मतलब क्या है, जो अपमान उसने कर दिया उसके बाद कह रहा है खाना खा लो, मतलब अब क्या कर रहा है, उस स्थिति को थोड़ा सा लाइट कर रहा है, उसमें थोड़ा सा सुधार कर रहा है, लेस सीवियर बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू मेक लेस सीवियर, एलिविएट, एस्यूएज। एलिविएट का मतलब भी क्या होता है, कम करना, किसी चीज में सुधार करना, एस्यूएज, मिटिगेट, टू मेक बेटर, टू लेसन, डिमिनिश। ये क्या हो गया आपका मीनिंग अबेट का। तो आपके दो वर्ड हुए, अबेस अपमान करना, डेनिग्रेट करना, डिस्पैरेज करना। अबेट का मतलब क्या हो गया आपका, किसी एलिविएट करना। एलिविएट अच्छा वर्ड है, पूछा जाता है, एलिविएट करना। एस्यूएज अच्छा वर्ड है, मिटिगेट करना, डिमिनिश करना, एली करना। मतलब ये क्या हो गया आपका अबेट का मतलब हो गया। अब हम चलते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। हमने दो वर्ड फिनिश किए, उम्मीद करती हूँ आपको ये याद हो गए होंगे। दोनों को साथ याद करोगे तो एक साथ याद हो जाएंगे। अबेस याद किया, अबेस के साथ ही अबेट को याद कर लो। अब अबेट हो गया, एक तो हो गया अब एट, ABATE अबेट। अब एक आ गया अबेट, अब क्या आ गया अबेट। अब देखो इसको कैसे याद करें, अबेट में क्या रहा है, बेट। बेट लगाना मतलब हम क्या करते हैं, बेट लगाते हैं, बेट लगाते हैं। बेट का मतलब क्या कहते हैं, शर्त लगाना। अब शर्त लगाने के लिए, सट्टा लगाने के लिए, कोई भी शर्त लगाने के लिए क्या चाहिए होता है, डेयरिंग चाहिए। कोई हमें क्या चाहिए, एंकरेज करेगा, तभी तो हम क्या करेंगे, शर्त लगा सकते हैं। तो अबेट का मतलब भी क्या होता है, किसी को एंकरेज करना। जो अगर मैं प्रॉपरली कहूं तो अबेट का मतलब होता है कुछ गलत करने के लिए क्या करें, एंकरेज करना। किसी को नेगेटिव वे में क्या है, एंकरेज करना। मतलब किसी को अपमानित करना है तो एंकरेज करें कि तू कर दे, तू कर दे, तू मार दे उसको, तू कह दे उसको। मतलब किसी को एंकरेज करना इन नेगेटिव वे। वैसे एंकरेजमेंट के सिनोनिम हो गया है ये, पर जो एंकरेजमेंट है वो किसकी वे में है, नेगेटिव वे में है। तो अबेट एक नेगेटिव वर्ड है। और देखो इसमें एब भी आ रहा है, एक तो बेट लगाना है, एक एब है। एब नेगेटिव सेंस में होता है। तो अबेट का मतलब क्या है, किसी को एंकरेज करना, किसी को एंकरेज करना, प्रमोट करना, बूस्ट करना, उसको पावर देना, वो क्या हो जाएगा आपका अबेट। ठीक है, तो अबेट को याद करने के लिए हमने इसमें बेट देखा। बेट मतलब आपका शर्त लगाना हो गया, और शर्त मतलब क्या होगा, किसी को शर्त लगाने के लिए हिम्मत चाहिए, तो ही तुम्हें क्या करे, सपोर्ट करे, तो वो क्या हो जाएगा आपका मीनिंग। अबेट का मतलब क्या हो जाएगा, टू एंकरेज, प्रमोट, बूस्ट। जो तुम्हें क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। और मैं इसको लिख लेती हूं इन नेगेटिव वे। एंकरेज तो कर रहा है, पर कुछ गलत काम करने के लिए आपको क्या कर रहा है, एंकरेज कर रहा है। याद हो गया आपको ये, ठीक है। अब अगला वर्ड चलते हैं ऑब्जेक्ट। एब्जेक्ट का कैसे याद करें, देखो अब एब्जेक्ट को याद करने के लिए एब्जेक्ट के बहुत सिमिलर वर्ड क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट। एब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई पर्सन हो सकता है ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट एब के साथ होगा, एब का मतलब अगर हम कहें, एब वर्ड हम जनरली बोलते हैं तो एब का मतलब क्या होता है, गलत आदत, गलत चीजें। गलत आदत मतलब कोई अगर गलत आदत के अधीन हुआ तो वो एब्जेक्ट का मतलब एब के साथ है कोई ऑब्जेक्ट। एब ऑब्जेक्ट, एब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसने क्या बना दिया, एब्जेक्ट। अगर कोई एब के अधीन होगा तो वो क्या होगा, होपलेस होगा, उससे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। टेरिबल है, होपलेस है, मतलब वो बहुत अत्यंत दयनीय है, मतलब उसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब एब्जेक्ट का मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एब है, और जिसके अंदर एब है वो क्या है, होपलेस पर्सन है, टेरिबल पर्सन है, विदाउट
होप पर्सन है उससे हम कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है, दयनीय स्थिति में है, इसलिए कहते हैं कभी भी ऐब नहीं करनी चाहिए। ऐब हमें क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, होपलेस बना देता है। तो एब्जेक्ट का मतलब आपका क्या हो जाएगा, टेरिबल। एब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, टेरिबल, विदाउट होप, होपलेस, कॉन्टेम्प्टिबल, ठीक है। एक डेस्टिट्यूट वर्ड भी यूज कर लेते हैं। मोनली डेस्टिट्यूट वर्ड इसलिए आता है जिसके पास पैसे नहीं है, बहुत पैसे की वजह से बहुत अत्यंत दयनीय स्थिति में है। तो वो एब्जेक्ट का मतलब रिलेटिव सिनोनिम में इसके अंदर आ सकता है। इसको हम डेस्टिट्यूट को वहां भी पढ़ेंगे, कहाँ पे, जब हम पढ़ेंगे पेनीलेस के वर्ड पढ़ेंगे। पेनीलेस मतलब जिसके पास एक पेनी भी नहीं है, मतलब क्या है, जो अत्यंत गरीब है, टेरिबल है, जिसके साथ कोई होपलेस तो है, पर किस चीज में होपलेस है, मनी के मामले में होपलेस है। तो वो क्या हो गया आपका एब्जेक्ट। तो एब्जेक्ट के सिनोनियम आपके ये हो गए। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, वो हम आगे आगे करते रहेंगे। रेचेड है, डिग्रेडेड है, वो हम आगे इंक्लूड करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद करो। अब एब्जेक्ट का मतलब एब के साथ वाला ऑब्जेक्ट, और जो एब के साथ है वो होपलेस होगा, हर तरीके से होपलेस है, किसी चीज में उम्मीद करने में होपलेस है, मनी के मामले। अब जो इसको किसी चीज की लत लग जाएगी, गंदी लत लग जाएगी, तो वो पेनीलेस तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्टेम्प्टिबल, याद कर सकते हैं। कॉन्टेम्प्ट के माध्यम वर्ड करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे कि ये क्यों है, ठीक है। होपलेस हो गया। अब आगे चलते हैं, एब्सोल्व पे चलते हैं। एब्सोल्व, एब से सोल्व। याद करने के देखो तरीके आसान है, मैं आपको तरीके बता सकती हूँ। तो एक बार अगर चीजें याद नहीं हो रही, इस तरीके से सोचिए, उनको याद करके देखिए, याद हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपका थोड़ा सा चीजें आसान करने के लिए बता रही हूँ कि इसको ऐसे याद कर लो अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहा है। तो अब अगला वर्ड आपका क्या है, एब्सोल्व। एब के साथ ऑब्जेक्ट मिला, बन गया एब्जेक्ट। एब्जेक्ट हो गया मतलब वो ऑब्जेक्ट जो अब होपलेस हो चुका, जिससे अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। अब आ गया एब्सोल्व। एब्सोल्व, एब से अगर सोल्व मिल गया, मतलब अगर तुम्हारे अंदर कोई गंदी लत है, एब है, उसका सॉल्यूशन तुम्हें मिल गया, तो तुम क्या होगे, बच जाओगे। तो एब्सोल्व का मतलब भी क्या होता है, बच कर निकल जाना। क्या होता है, बच कर निकल जाना। मतलब अगर ऐप को सॉल्यूशन मिल गया आपको, तो आप हो गए सोल्व्ड, आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्विट। क्या हो गया, फ्री फ्रॉम चार्जेस कह सकते हैं, और आराम डिफाइन करूं, फ्री फ्रॉम चार्जेस। एक वर्ड और किया था बच के निकल जाने के लिए, हम पढ़ा था हमने विंडिकेट। क्या वर्ड पढ़ा था, विंडिकेट। देखो बहुत डिटेल में वर्ड कराया था। विंडिकेट का मतलब बताया था बचकर निकल जाना, मतलब एक्विट। और इसका एक नया वर्ड हमने पढ़ लिया, एब्सोल्व। एब्सोल्व के बाद देखो विंडिकेट पढ़ा था, एक पढ़ा था विंडिक्ट। एक तो विंडिकेट पढ़ा था, एक पढ़ा था विंडिक्ट। विंडिकेट का मतलब था बचकर निकल जाना, और विंडिक्ट का मतलब क्या था, रिवेंज लेना, बदला लेना, बदले की भावना से भरा रहना, रिवेंजफुल। वो क्या था आपका, विंडिक्ट था। और विंडिकेट का मतलब क्या है, बचकर निकल जाना। एब्सोल्व, एक्विट, फ्री फ्रॉम चार्जेस, और इसका हम और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एक्सोनरेट। ये क्या है, मतलब वो बच गए हैं, वो क्या है, बचकर निकल गए हैं। अगर इसका उल्टा कहूं, एक्विट का मतलब बच जाना, ठीक है, उसका अपनी लाइफ एक्वायर हो गई। इसका उल्टा क्या होगा, कन्विक्ट, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, ब्लेम क्या है, साबित हो गए हैं। फ्री फ्रॉम चार्जेस, फ्री फ्रॉम ब्लेम्स भी तो कह सकती हूँ, जो भी उसके ऊपर चार्ज लगे थे उससे वो क्या हो गया है, फ्री हो गया है। अगर इसी का उल्टा कहूं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्विक्ट, जो फंस गया है, मतलब जिसके ऊपर चार्ज क्या हो गए हैं, प्रूव हो गए हैं। ये क्या हो गया है आपका, एंटोनिम हो गया है इसका। ठीक है, सिनोनिम पढ़ते पढ़ते एंटोनिम तो आप पढ़ ही लोगे, क्योंकि एंटोनिम फिर से वर्ड बन के आएंगे तो आपको समझ में आएगा ये तो उसका उल्टा है, ये उसका सिमिलर है। तो आपको समझ में आ गया, एब्सोल्व मतलब आपके एब अगर हो गए सोल्व,
तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप क्या है, बचकर निकल गए हैं, एक्विट हो गए हैं, एक्सोनरेट हो गए हैं, विंडिकेट हो गए हैं। विंडिकेट वर्ड पहले भी किया था, आपको याद हो गया होगा। विंडिकेट को मैंने कराया था विंडिक्ट के साथ। विंडिकेट मतलब बच के निकल जाना, और विंडिक्ट मतलब गला घोट दिया तुम्हारा, मतलब रिवेंज की भावना रहेगी तो गला तो घुटा ही रहेगा ना आपका। विंडिक्ट मतलब रिवेंजफुल। एक्सोनरेट मतलब बच के निकल जाना। तो ये हो गया एब्सॉल्व। अब इसके बाद आपका सेंटेंस अगला वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन, एब तुम्हें कोई स्टेन है तो स्ट्रेन होता है वो, पर एब्सटेन याद करने की ट्रिक है। एब मतलब एब अगर तुम्हें स्टेन ना दे तो मतलब क्या करना पड़ेगा, लत से बचना पड़ेगा। तो एब्सटेन का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना, बचना, रिफ्रेन करना। तो मतलब क्या हो जाएगा, आपका अगला वर्ड क्या हो गया, एब्सटेन। ऊपर लिख देती हूं आपके लिए, एब्सटेन। अगर चाहते हो एब कोई स्टेन ना दे तो इसका मतलब क्या है, ना तो हाँ कहो और ना कहो। तो क्या हो जाओगे, तुम चीज को अवॉइड कर दोगे। ना कोई तुम्हें एब देने की कोशिश करे, हाँ भी मत कहो ना भी मत कहो, चुप रहो, ना लो ना दो, बस बच जाओगे तुम उस चीज से। तो एब्सटेन का मतलब क्या हो जाएगा, ना तो किसी के फेवर में जाना और ना किसी के अगेंस्ट में जाना। क्या हो जाएगा, नॉट टू चूज। नॉट टू चूज, चूज नहीं करना है, वोट नहीं करना है, हर चीज को क्या करना है, अवॉइड करना है, रिफ्रेन करना है, बचना है। तो वो क्या हो जाएगा आपका एब्सटेन। इसका उल्टा क्या होगा, हर चीज में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाए। तो एक वर्ड होता है इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब इन्वॉल्व हो जाना, तो इंडल्ज इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, तो एब्सटेन को ऐसे याद कर लेना है, कोई एब तुम्हें कोई स्टेन ना दे, स्ट्रेन होता है तो पर स्टेन ना दे, तो ऐसे सिंपल से भैया देखो एब्सटेन वर्ड हो गया। अब इसको याद करने के तरीके ढूंढ रहे हैं ना, अब वो एग्जैक्ट वो हमारे देसी होंगे, नुस्खे हमारे देसी ही होते हैं। तो देसी तरीके से कहो कि भाई ये ऐप मुझे कोई स्टेन ना दे, मतलब मुझे कोई दाग धब्बा ना दे, तो सिंपल क्या करो, चीज को अवॉइड करो, वोट ही मत करो, ना हाँ कहो ना कहो। क्या हो जाएगा, नॉट टू चूज, अवॉइड, रिफ्रेन। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंडल्ज मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना, उसके अंदर क्या हो जाना, डूब जाना। ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्सटेन। ये आपके कुछ वर्ड हैं, देखो ऑफिस से एक बार क्विक रिवीजन करो। अनुराधा जी की स्पेशल डिमांड पे मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा रही हूँ। अब बेसलेस बातें, अपमान करना, बिलिटल करना, मतलब क्या है, किसी को डेनिग्रेट करना, डीमीन करना, डिग्रेड करना। ठीक है, अबेट का मतलब क्या है, अबेट, अब खा लो, मतलब चीज को क्या करना है, लेस सीवियर बनाना, एसवीए आपका हो जाएगा, एलिविएट हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब चीजों को अब क्या है, थोड़ा सा कम करो, डिमिनिश करो है। उसके बाद हमने अबेट पढ़ा, बेट लगाने के लिए हमें क्या किया, एंकरेजमेंट चाहिए, एंकरेज करना, मोटिवेट करना, किसी को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, बूस्ट करना। ठीक है, उसके बाद हमने वर्ड क्या पढ़ा था, एब्सटेन पढ़ लिया, एब्सोल मतलब एब से सोल, एक्विट हो गया, बचकर निकल गए, एक्सोनरेट हो गए आप। ठीक है, तो विंडिकेट हो गया। तो ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं। एब्जेक्ट पढ़ा, एब का अगर ऑब्जेक्ट बन गए, एब का अगर ऑब्जेक्ट बन गए तो एब्जेक्ट हो जाओगे, मतलब बहुत दयनीय, टेरिबल हो जाओगे, तुम्हारा ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो एब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि पर्सन विद नो सेल्फ रिस्पेक्ट, सर्वाइल भी हो जाता है, सर्वाइल भी हम कहते हैं एब्जेक्ट को। सर्वाइल मतलब जो गुलाम हो गया है, किसका, एब का। ठीक है, तो जो सर्वाइल होता है उसके ऊपर क्या है, टेरिबल ही होता है। जो दास होता है वो टेरिबल ही होता है, उसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब वो दूसरे के अधीन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ वर्ड थे, उम्मीद करती हूँ याद हो गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की ओर, जो हमने लिखे हैं इस तरफ, राइट लेफ्ट साइड के किए हमने, अब राइट साइड की तरफ चलते हैं। इधर से देखो तो ये राइट है, इधर से देखो तो ये राइट है। ठीक है, इधर से ये राइट, इधर से ये राइट। चलो फिर हम चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की ओर। अगला वर्ड है हमारा अबेरेंट। अगला वर्ड क्या है, अबेरेंट। अबेरेंट क्या हो सकता है, अबेरेंट का मीनिंग सोचो। देखो ये एबरेंट, एब्डिकेट, एबनेगेट, ये थोड़े से सिनोनिम भी हो जाएंगे, एब्रोगेट, एबोमिनेबल, अबेयंस। सोचो सोचो,
थोड़ा सा एक्टिवेट हो दिमाग को। जब भी कुछ चीज याद करो, कुछ सोच के याद करो, कुछ समझ के याद करो, चीजें अच्छे से आपको याद होंगी। एबेरेंट का मतलब क्या है? अगर देखो एब की रेंट लगाओगे, एब के रट्टे लगाओगे तो क्या होगा? पथ से भ्रष्ट हो जाओगे। मतलब पथ भ्रष्ट जो हो जाएगा, धर्म से जो भ्रष्ट हो जाएगा, उसको क्या करेंगे? सोशली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब एब की अगर आपने रेंट लगाई, रट्टे लगाए, उसकी क्या है? पूजा की, तो क्या होगे? सोशली आपको क्या है? एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। रेपेरेंट का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट एक्सेप्टेड सोशली, मतलब जिसको हम क्या है? एक्सेप्ट नहीं करते हैं। विच इज नॉट एक्सेप्टेड, विच इज नॉट, मतलब जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब किसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे? किसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जो चीज क्या है? एबनॉर्मल है, जो मानने के योग्य नहीं है। मतलब जो क्या है? डाइवर्ज हो गई है, मतलब अपने पथ से क्या हो गई है? भ्रष्ट हो गई। हिंदी में देखोगे तो एबेरेंट का मतलब होता है धर्म से भटका हुआ, धर्म से हटकर, धर्म से जो हट गया है, डाइवर्ज हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? कई बार डाइवर्जेंट, जो डाइवर्ज हो गया है धर्म से, अपने पथ से, जो सोशली क्या है? एक्सेप्टेड नहीं किया सकता, उसको कई बार कह जाते हैं जो एबनॉर्मल हो गया है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एबनॉर्मल हो गया है। तो मतलब ये आपका क्या हो गया? एबेरेंट। एबेरेंट मतलब विच इज नॉट एक्सेप्टेड, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं सोशली, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐब की रेंट नहीं करनी है, ऐब की रेंटिंग नहीं करनी है। ऐब की रेंटिंग करोगे, ऐब की पूजा करोगे, ऐब के रट्टे मारोगे, ऐब कोई अच्छी चीज नहीं है। उससे क्या होगा? धर्म से हट जाओगे, धर्म से हट जाओगे। मतलब विच इज नॉट एक्सेप्टेड, विच इज डाइवर्जेंट, विच इज एबनॉर्मल। ठीक है, एबनॉर्मल चीजों को आसानी से क्या है? एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब आ गया है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब, अब इसको कैसे याद करें? एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना। क्या कर देना? छोड़ देना, गिव अप कर देना। और स्पेशली यूज करते हैं कोई अपनी पदवी को छोड़ दे। कहते हैं राजा ने अपनी थ्रोन को त्याग दिया, जैसे अभी रामायण में भरत ने कहा कि भाई मैं राम राजा है, मैं उसकी जगह नहीं बैठूंगा। अपने आप को क्या कर दिया? डी थ्रोन कर दिया कि मुझे थ्रोन पे नहीं बैठना है। अपनी मर्जी से क्या कर दिया है? अपने आप को हटा दिया है। तो आपका एब्डिकेट का मतलब क्या हो गया है? एब को काट दिया है। अब थ्रोन की क्या होती है? लालसा होती है, ग्रीड होती है। तो जिसने एब्डिकेट, एब को कट कर दिया है, काट दिया है, मतलब एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? टू गिव अप हिज पोजीशन, टू गिव अप हिज हर पोजीशन। स्पेशली किंग और क्वीन के लिए यूज किया जाता है, जो अपने आप को डी थ्रोन कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। वर्ड आता है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? टू गिव अप, अपने आप को छोड़ देना। देखो एबनेगेट एक होता है कि देखो इसी का एक सिनोनिम एब्डिकेट का क्या होता है? एबनेगेट भी होता है। एबनेगेट का मतलब भी क्या होता है कि कोई चीज जिसको हम चाहते हैं उस चीज को छोड़ देना। तो एब्डिकेट का एक सिनोनिम एबनेगेट भी हो जाता है। एबनेगेट का मतलब भी क्या होता है? जो चीज तुम चाहते हो उसको क्या कर दो? छोड़ दो। अपने ऐब को नेगेट कर दो, अपने ऐब को नेग्लेक्ट कर दो। मतलब जो चीज तुम चाहते हो। अब ऐब सबको बहुत पसंद होती है। देखो ये ऐब मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, ये सारे वर्ड इसलिए मैंने चूज किए, सब में ऐब 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 यूज आ रहा है। उसके तरीके से हम बहुत सारे वर्ड याद कर सकते हैं। ऐब को नेगेट कर दिया, ऐब को नेग्लेक्ट कर दिया। और ऐब को नेग्लेक्ट कर दिया मतलब जो चीज तुम्हें बहुत प्रेम था, जिससे बहुत बिना तुम रह नहीं सकते, उस चीज को क्या कर दिया? छोड़ दिया, उसको त्याग कर दिया। उसी को हम क्या कह रहे हैं? एब्डिकेट, एबनेगेट। एबनेगेट क्या है? एब्डिकेट का सिनोनियम भी हो जाता है। अबेंडन बोल सकते हैं। अबेंडन का मतलब भी क्या है? त्याग देना। फोर्सवियर, फोर्सवियर का मतलब भी क्या है? चीजों को त्याग देना, चीजों का त्याग कर देना। देखो ये चीजें बहुत सिंपल है, अगर इनको याद करोगे, एक बार याद होनी शुरू हो जाती है, फिर मुश्किल नहीं है। एक बार क्या है? स्टेप मुश्किल है। अब आपने 2-4 बार इनको इस तरीके से याद किया, वर्ड याद हो जाएंगे। एबनेगेट के साथ याद हो जाएगा रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब एबनेगेट, एबनेगेट, एब्डिकेट, छोड़ देना, फोर्सवियर। ठीक है, और भी वर्ड है इसके, रिलिंक्विश है, तो पढ़ते रहेंगे। अभी इतने ही वर्ड याद करो। रिनाउंस को याद करो, अबेंडन को याद करो, फोर्सवियर को याद करो। एब्डिकेट के सिनोनिम है।
एबनेगेट का भी मतलब यही है, एब्डिकेट का मतलब भी यही है। एब्डिकेट को स्पेसिफिकली कई बार क्या करते हैं, किंग क्वीन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, डिथ्रोन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। अब इनके और सिनोनिम भी है, जब उनको पढ़ेंगे तो अब इनके सिनोनिम में आपको ये याद होना चाहिए। जब मैं कहूँ कि ये वर्ड बताओ तो आपको वो याद हो जाना चाहिए। चलो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, एब्रोगेट। एब्रोगेट, एब्रोगेट, देखो इनको भी आसानी से याद कराएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आसानी से ही याद कराएंगे। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इसको किस ट्रिक से आपको याद करा दिया जाए। एक बार करोगे, लिख के देखोगे, नहीं याद हुआ 2 बार लिख के देखो, पर करो, हारना नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर मैं कर सकती हूँ कोई और कर रहा है तो आप भी उतना ही कर सकते हैं। आप में अंदर भी उतनी ही कैपेसिटी है, अपने आप को थोड़ी मेहनत डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, पर उस कंडीशन तक, उस पोजिशन तक आप जरूर पहुंचेंगे अगर आप प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। आपका एबरेंट हो गया, एब्डिकेट हो गया। अब हमारा वर्ड आ गया है एब्रोगेट। एब को, एब ने रुला दिया और उसके गेट को कर दिया बंद। एब्रोगेट का मतलब क्या है, किसी भी लॉ को एंड कर देना, किसी भी कानून को रद्द कर देना, किसी भी एक्सेप्टेड चीज को खत्म कर देना। टू ऑफिशियली एंड एनी लॉ, किसी लॉ को क्या कर देना, बंद कर देना, अनल कर देना, नलिफाई कर देना। हिंदी में कहूं तो निषिद्ध कर देना। निषिद्ध कर देना मतलब उस चीज को खत्म कर देना, अनल कर देना, अबोलिश कर देना। तो एब्रोगेट मतलब एब को लगा दिया गेट, एब को बंद कर दिया ताले के भीतर। मतलब अब उसको क्या है, उसको जो हमारा कानून था, किसी भी कानून जो पास था वो हमने क्या कर दिया है, एब्रोगेट कर दिया है। 370 को एब्रोगेट किया गया था, मतलब 370 एक एक्ट था, उसको क्या कर दिया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था, निषिद्ध कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है, उसको परमानेंटली खत्म कर दिया गया है। तो ये क्या हुआ, एब्रोगेट हो गया, किसी भी कानून को, किसी को अनल कर दिया। अनल का मतलब उसको नलिफाई कर दिया, उसको नलिफाई कर देना, क्वेश कर देना। तो ये एब्रोगेट का मतलब क्या है, एंड कर देना। अगला है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल को कैसे याद करो, देखो एक तो एब, एक ओमिनस, ओमिनस पढ़ा था। ओमिनस क्या था, जो हार्मफुल है, डेंजरस है, क्या है ओमिनस, जो अच्छा प्रतीक नहीं है। देखो एक एब भी हो गया, ओमिनस भी हो गया। अब दो नेगेटिव वर्ड, मतलब कितना बड़ा नेगेटिव हो गया। तो एबोमिनस, एबोमिनेबल का मतलब भी क्या होता है, हार्मफुल है, जो बहुत ही प्लीजेंट नहीं है, बहुत हार्श है, ऑफेंसिव है, जो क्या है, ऑफेंसिव कह सकती हूं मैं, ऑफेंसिव है, जो हमें इजीली क्या करते, एब और एक एब वर्ड, ओमिनस वर्ड, दोनों नेगेटिव वर्ड है। मतलब क्या हो गया है, बहुत ही चीजें क्या हो गई हैं, ऑफेंसिव हो गई हैं। ऑफेंसिव के लिए हम वर्ड क्या यूज करते, ऑफेंसिव के लिए आप सोचो, आप और क्या वर्ड यूज कर सकते हो, डिटेस्टेबल यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, डिटेस्टेबल। और भी वर्ड हैं, अभी मैं सारे वर्ड इसलिए नहीं कर रही क्योंकि कुछ बच्चे पीछे छूट, किसी को नहीं छोड़ना है, आप सबको एक साथ लेके चलेंगे। जिसको आराम से याद हो रहे हैं वो इसको लिखते हुए याद कर लो, जिसको आसानी से याद हो जाते हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगी। और जब इसके हम और सिनोनिम पढ़ेंगे तो उन सबको याद आना चाहिए, ठीक है। तो ऑफेंसिव ले लेंगे, डिटेस्टेबल ले लेंगे, हार्मफुल ले लेंगे, जो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो, डेंजरस ले सकते हैं। और अगर और वर्ड एक और ऐड करा देती हूँ, लोथसम ले सकते हैं। लोथसम का मतलब भी क्या है, जो बहुत ही ऑफेंसिव है, बहुत ही दुखदायक है, ठीक है। उसके बाद आज का हम अपना लास्ट वर्ड लेंगे। लास्ट वर्ड है अबेयंस। देखो इसको भी याद करने का आसान सा तरीका, अगर देखो तुम कुछ टीवी देख रहे हो, मूवी है, अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गई है और बिल्कुल सब बैठे हुए हैं कि अभी इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे, और एकदम से क्या हो जाए, लाइट चली जाए, टीवी बंद हो जाए, इन्वर्टर भी नहीं चला, तो क्या कहेंगे, अबे यार लाइट क्यों चली गई। तो अब एक आंसर मतलब क्या है, वो क्या हो गया, हमारे काम में ब्रेक लग गया, जो हम ब्रेक नहीं चाहते थे। तो अबेयंस, अबेयंस को बोलते हुए वर्ड है ना, अबे, अबे यार क्या हो गया ये, अबेयंस। अबेयंस का मतलब क्या है, किसी चीज को टेम्पररी सस्पेंड कर देना, टेम्पररी ब्रेक आ जाना। तो अबेयंस का मतलब क्या हो गया आपका, ऊपर लिख देती हूँ आपके लिए, सस्पेंशन। चीज क्या हो गई है, बीच में रुक गई है, किसी चीज का रुक जाना, टेम्परेरी रोक देना, रिसेस,
जब हम स्कूल में जाते हैं पढ़ाई के बीच में कहते हैं रिसेस पीरियड आ गया है, तो क्या कह रहे हैं, रिसेस मतलब रुकावट आ गई है, सेशंस, इसका मतलब क्या था, सेसेशन का मतलब भी क्या हो गया, रुकावट, मतलब आपके काम के अंदर क्या आ गई है, डिसकंटिन्यूटी आ गई है, आप क्या हो गए, थोड़ी देर के रुक गए हो, थोड़ी देर के लिए यूज नहीं कर रहे हो, क्या रह सकते हैं, अबेयंस का मतलब डिसकंटिन्यूएशन कह सकती हूँ कि थोड़ी देर के लिए क्या ले लिया है, ब्रेक ले लिया है, और अबेयंस का कहते हैं नॉट यूज्ड फॉर सम टाइम। तो अबेयंस को ऐसे याद कर लो, अबे यार ये क्या हो गया, मतलब ब्रेक लग गया है, मतलब चीज क्या हो गई है, डिसकंटिन्यू हो गई है। तो ये आपके कुछ वर्ड्स थे, अच्छे वर्ड्स थे, और मोस्टली में ए बी यूज हो रहा था, तो इनको क्या है आसानी से, अबेस मतलब बेसलेस बातें, अबेट मतलब अब खा लो यार, मतलब चीजों को थोड़ा सा लेसन कर दो, एबेट मतलब एंकरेज कर दो, अबेयंस अबे यार ब्रेक लग गया, अबे यार रिसेस हो गई, अबेयंस का मतलब क्या है, कोई चीज टेम्परेरी रुक जाना, सस्पेंड हो जाना उस चीज का, एब्रोगेट किसी ऐप को ताला लग गया, मतलब कोई चीज अबोलिश कर दी गई है, अनल कर दी गई है, ठीक है। एब्डिकेट मतलब क्या है, आपने ऐप को काट दिया है, रिनाउंस कर दिया है, छोड़ दिया है, फोर्सवियर कर दिया है, गिव अप कर दिया है। एबनेगेट मतलब ऐप को नगेट कर दिया है। तो ये चीजें आसान हो जाएंगी एक बार इनको समझ के अपने जिस तरीके से, अगर मेरे तरीके से समझ में आ रहा है तो इस तरीके को जरूर यूज करें, आपको याद होगा, 100% याद होगा, ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं करेंगे। तो कल एक आसान सा वर्ड और कर लेते हैं ताकि आप क्या है, आज फ्रेजल वर्ब को नहीं रखते क्योंकि मुझे लगता है थोड़े वर्ड्स हैवी हो गए हैं, तो फ्रेजल वर्ब फिर से हैवी हो जाएगा, तो जिस दिन थोड़े से हल्के फुल्के वर्ड लेंगे तो उस दिन हम फ्रेजल वर्ब को ऐड कर लेंगे। तो अभी एक वर्ड और कर लेते हैं, एड्रॉइट कर लेते हैं और एक्सीड कर लेते हैं। देखो एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, एड्रॉइड का मतलब होता है स्किलफुल। एड्रॉइड का मतलब क्या है, जिसके अंदर स्किल है, जिसके अंदर टैलेंट है, उसको क्या कहते हैं, जो निपुण है, जो दक्ष है, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एड्रॉइड। स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, और कल एक वर्ड किया था एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, जो दोनों हाथों से निपुण है, एम्बीडेक्स्ट्रस। और एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब जो दोनों हाथों से निपुण है, डेक्स्ट्रस का मतलब जिसके अंदर निपुणता है, स्किल है, क्या है, कुशल है जो चीज में, उसका मतलब क्या हो गया, एड्रॉइड। और एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या है, एक्सेस दे देना, मतलब सहमति देना, हाँ भर देना, असेंट कर देना, किसी को क्या करना, हामी भर देना, असेंट। एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या है, किसी को हमने क्या दे दिया है, हामी भर दी है, किसी को हमने क्या कर दिया है, पॉजिटिव में रिप्लाई दे दिया है। तो मतलब ये क्या हो गया है, आपके किसी के प्रपोजल को हाँ भर दिया है, मतलब क्या है, एक्सेप्ट कर लिया है। ये कह सकती हो जिसने क्या कर लिया है, चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब एसेंट मिल गया है, हामी भर दी है, मौन सहमति मिल गई है। एड्रॉइड का मतलब क्या है, दक्ष है, निपुण है। तो ये आज के वर्ड्स थे, अच्छे वर्ड्स थे, बहुत अच्छे वर्ड्स थे, बहुत बार पूछे गए वर्ड्स हैं। अगर इनकी आपको क्लियरिटी होगी तो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। डरना नहीं है, करते जाना है। तो आज के लिए हम वोकैब सेक्शन को इतना ही रखेंगे। कल आपका वोकैब सेक्शन का टेस्ट है, तो अपना नाम सबमिट करना ना भूलिएगा। जो नाम सबमिट करेगा उसी को दिया जाएगा। और मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि भाई बहुत जरूरी है अपने कंसेप्ट को क्लियर करना, अपने चीजों को याद किया है उसको परखना। तो परखते रहिए, वोकैब का टेस्ट कल होगा ही। और आज ग्रामर की क्लास हो चुकी है, कंडीशनल सेंटेंस शुरू किए हैं, कंसेप्ट से शुरू किए हैं, बेस लेवल से शुरू किए हैं, उसको हम अपर लेवल तक लेके जा रहे हैं। ये बिल्कुल सोच के मत बैठना कि हमें आता है, अगर रट के बैठे हो तो समझना बहुत जरूरी है। तो आप ग्रामर के सेक्शन में जाके देख सकते हैं, और कल हम उनके भी बहुत अच्छे सेंटेंस करे हैं, तो वहां भी आइए। जिसको टाइम सूट नहीं है तो भी अपने टाइम को थोड़ा सा निकालिए, आइए, आप हमें मोटिवेट करें, हम आपको मोटिवेट कर ही रहे हैं। आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो आप हैं। तो इसकी के साथ मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। अगली फिर से कल आपका टेस्ट लेंगे, मंडे को मिलेंगे आप सबसे। आपको 5 बजे ग्रामर के सेक्शन में मिलेंगे और 8 बजे वोकैब के सेक्शन में मिलेंगे। तब तक के लिए बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। अपना नाम सबमिट कीजिएगा। मैथ्स का टेस्ट होगा, इंग्लिश का टेस्ट होगा, और आपको पॉजिटिव और कंडीशनल की कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।